दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हुए हैं। अभी तक 6 प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग ज़रूर देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है। एक वीडियो पे आपको 35 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे और आज का है 36 नंबर क्वेश्चन से मिलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 36 ये बोल रहा है, जब एक 3 फेस प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति डैश डैश बन जाएगी। जब हमारी एक 3 फेस इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति से चलता है तो उस टाइम पे जो रोटर की आवृत्ति होती है 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बलाघूर्ण को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तुल्यकालिक मोटरों के लाभ है? ये सभी तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर के कौन कौन से लाभ हैं? जैसे ये हो गया, यह अपने आप प्रारंभ नहीं होती यानी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। यह भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है। यह किसी भी शक्ति घटक के अंतर्गत संचालित होती है। यह अधिक कार्य दक्ष होती है यानी अधिक इसमें हम कार्य कर सकते हैं। सारे ऑप्शन होंगे यानी राइट आंसर ई नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, डैश डैश को कम करने के लिए एक 3 फेस प्रेरण मोटर का स्टेटर क्रोड को परतदार किया जाता है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो इंडक्शन मोटर के जो स्टेटर कोर होती है उसको पतली पतली लेमिनेशन के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एडी करंट हास को कम करती है। प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जा सकता है? इंडक्शन मोटर के जो स्टेपलेस गति नियंत्रण होता है, गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से हम लोग ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होना डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो डीसी मोटर होते हैं, फील्ड कमजोर होना यानी कमजोर क्यों होता है? क्योंकि नियत शक्ति नियंत्रण विधि के रूप में भी जाना जाता है यदि फील्ड कमजोर है तो। स्विनबर्न परीक्षण में डीसी मोटर को जो स्विनबर्न टेस्ट होता है उसमें डीसी मोटर को फुल लोड पर संचालित किया जाता है, नो लोड पर संचालित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। यानी जो स्विनबर्न टेस्ट होता है उस टाइम पे मोटर को नो लोड पर चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, अस्थायी चुंबक के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा ई होगा नियोडीमियम, बोरोन लौह, समरो कोबाल्ट, फेराइट उच्च कार्बन स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम का आपका आंसर बताना है कि कौन सी बाइंडिंग का आंसर है। दोस्तों जो है स्क्यू कुंडलन बाइंडिंग है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, स्क्यू कुंडलन घुमाव यानी बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, टेप रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? टेप रिकॉर्ड में जो मोटर यूज की जाती है वे मोटर है हिस्टैरिसीस मोटर। मोटरों का नाम है हिस्टैरिसीस मोटर। अगला है, एसी स्टेटर घुमाव पर निरंतरता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैप डैश डैश रहते हैं यदि घुमाव में खुला परिपथ है। इसका राइट आंसर होगा अंधकारमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन्न विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। यानी दो पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है,
बिना भार नो लोड पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए क्योंकि खतरनाक उच्च गति पर संचालित होती है। स्विन बन परीक्षण के दौरान लौह हानि को स्थिर हानि माना जाता है। डीसी मोटर पे एक दिशी बलाघूर्ण को, यानी जो डीसी मोटर होती है उसमें एक दिशी बलाघूर्ण को स्लिप वलय, ब्रश और कॉम्यूटेटर एक दिशा मतलब एक दिशी यूनिडायरेक्शनल जो होती है ब्रश के माध्यम से, कॉम्यूटेटर के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसके लिए जो हम स्टार्टर का यूज करते हैं वो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। डीसी शंट मोटर को घूर्णन की दिशा या तो फील्ड टर्मिनल या तो आर्मेचर टर्मिनल का पारस्परिक परिवर्तन करके बदली जा सकती है। डीसी शंट मोटर की घूमने की दिशा कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन माइका होता है। जो कम्यूटेटर होता है उसमें जो दो कम्यूटेटर के बीच में जो हम लोग अभ्रक वो इंसुलेशन का यूज करते हैं वो माइका होता है। शेडेड पोल मोटर पे शेडेड कुंडलियां उपयोग करने का उद्देश्य ये है कि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। शेडेड पोल मोटर पे जो शेडेड कुंडलियां होती हैं उनका उपयोग करने का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होती है उसको उत्पन्न करता है। एक फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्रायः स्क्विरल केज रोटर होता है। डीसी मशीन में डमी कुंडलियां आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने हेतु उपयोग होती है। डमी कॉइल का यूज इसलिए किया जाता है जो आर्मेचर का जो मैकेनिकल बैलेंस होता है उसको बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर पे यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो शक्ति गुणक कम और चुंबकीय धारा बढ़ जाती है। इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा देने से शक्ति गुणक पावर फैक्टर कम हो जाता है तथा चुंबकीय धारा बढ़ जाती है। अगला है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है। अगला क्वेश्चन है मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन इंचिंग भी कहा जाता है। जॉगिंग ऑपरेशन को हम लोग इंचिंग भी बोलते हैं। ये इंडक्शन मोटर पे आपको मिलेगा। भारतीय मानक संस्था के अनुसार उप परिपथ में पंखों, सॉकेट और लाइट को 800 वाट और 10 पॉइंट तक सीमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी स्विच फेस वायर पर लगाए जाते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। हम लोग जो वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए जो वायरिंग का यूज करते हैं वो वायरिंग सरफेस कंड्यूट वायरिंग होती है। विद्युतीय वायरिंग स्थापना के लिए भारतीय मानक के अनुसार 25 mm तक व्यास की कंड्यूट के लिए सेडल की न्यूनतम मोटाई जो सेडल यूज करते हैं वो सेडल 20 SWG होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युत स्वतंत्र निरंतरता क्यों आवश्यक होती है। कंड्यूट के लिए पहला तो ये है कि प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट पथ निर्मित करने के लिए, और दूसरा ये है कि ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन सुगम बनाने के लिए हम लोग धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युतीय सततता निरंतरता आवश्यक है। अगला है सर्विस लाइनों में अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइन में ब्रिटानिया टी जॉइंट उपयोग किया जाता है। सर्विस लाइनों में अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड जो लाइन जाती है उसमें टी जॉइंट का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है बटन पर TRS केबल
कम वोल्टता के लिए होती है। ठग, रबर, शीट्स जो केबलें होती हैं लो वोल्टेज या कम वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 किलोवोल्ट से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकते, यानी 66 जो केवी की लाइनें होती हैं उससे ज़्यादा से अंडरग्राउंड पर हम लोग काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता। का राइट आंसर होगा एक्साइटर्स। सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब लाइन में कोई करंट नहीं होगी। जब हमारे सर्किट से आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं जब हमारे लाइन में किसी भी प्रकार की करंट नहीं होती। अगला है किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ फिट होते हैं। 3। सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए जो सब स्टेशन होता है उसमें एक ट्रांसफार्मर के लिए कम से कम हम लोग 3 अर्थिंग देना ज़रूरी होती है। दोस्तों 70 क्वेश्चन हो गया, 71 से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।